Hello students, you are welcomed to the video lecture series of Discrete Structures and Theory of Logic. In this video lecture, we will learn some basic concept of tree and we will study about binary tree and binary search tree in this video lecture. So here we go to start our topic. So what is a tree? अभी तक हमने ग्राफ डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, अब हम ट्री के बारे में पढ़ेंगे. सो ट्री क्या है? एक तरह का कनेक्टेड ग्राफ है. सो ट्री इज अ कनेक्टेड ग्राफ जिसमें कि आपका कोई भी सर्किट नहीं होता. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्री? ट्री इज अ कनेक्टेड ग्राफ विदाउट एनी सर्किट. इट मीन्स अगर ये कनेक्टेड ग्राफ है तो जैसे कि हम ग्राफ को बोलते हैं, ग्राफ क्या होता है? सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस, राइट. ग्राफ में आपके वर्टिसेस और एजेस होते हैं, राइट. इन द सिमिलर वे ट्री में भी आपके वर्टिसेस और एजेस होंगे. वर्टिसेस को हम बोलते हैं नोड्स एंड एजेस हमारी ट्री में कहलाती हैं ब्रांचेस, राइट. वर्टिसेस हमारे ट्री में क्या कहलाएंगे आपके? दिस विल बी कॉल्ड नोड्स एंड एजेस विल बी कॉल्ड ब्रांचेस, राइट. एजेस को हम बोलते हैं ब्रांचेस इन द ट्री. बट कंडीशन क्या है? ट्री भी एक तरह का ग्राफ है बट कंडीशन इज कि ट्री में कोई भी सर्किट प्रेजेंट नहीं होगा, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो दिस इज अ ट्री विद 4 वर्टिसेस, राइट. अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर वर्टिसेस या नोड्स प्रेजेंट है, राइट. दिस इज फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, थर्ड नोड एंड फोर्थ नोड एंड these nodes are connected with the edges जिसको कि हम बोलते हैं branches. So यहाँ पर कितनी branches है? 3 branches है. So it will represent a tree because यहाँ पर कोई भी circuit भी present नहीं है. In the similar way, this will also be a tree with 6 vertices because it's a collection of vertices and edges. It means nodes and branches हैं यहाँ पर. So there are 6 vertices or nodes and 1, 2, 3, 4, 5 edges, right. So it will be a tree because there is no circuit, कोई भी सर्किट प्रेजेंट नहीं है. सो अ ट्री की अगर हम बात करें, कोई भी ट्री हम अगर किसी भी ग्राफ की ब्रांचेस को रिमूव करें, राइट, तो हमें ट्री मिलता है. सो ट्री इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग ब्रांचेस फ्रॉम अ ग्राफ. ग्राफ से आप कुछ पर्टिकुलर ब्रांचेस को रिमूव कर दो तो आपको ट्री मिलता है. और वो भी आपको किन ब्रांचेस को रिमूव करना है? जो कि सर्किट बनाती है आपकी, राइट. सो अगर ग्राफ की हम बात करें, लेट्स से दिस इज अ ग्राफ, राइट. दिस इज अ सिंपल एग्जांपल हम ले लेते हैं. दिस इज अ ग्राफ, राइट. यहाँ पे आपका v1 वर्टेक्स है, v1, v2, v3 एंड v4, राइट. अब हम देख रहे हैं यहाँ पर एक एज है जो कि सर्किट बना रही है. तो अगर हम इस एज को रिमूव कर देते हैं, राइट, सो वी विल बी रिमेन्ड विद दीज एजेस, राइट. तो हम इन एजेस के साथ बचेंगे तो ये आपका ट्री फॉर्म हो जाएगा, राइट. सो बेसिक आइडिया इज कि अगर आप ये इसके इक्विवेलेंट होगा, राइट, हमने ये वाली एज रिमूव कर दी तो ये इस ग्राफ से रिलेटेड ट्री कहलाएगा, राइट. ये आपका ट्री कहलाएगा बिकॉज देयर इज नो सर्किट एंड हम कहते हैं कि हम उन सर्किट फॉर्म करने वाली एजेस को अगर रिमूव कर दें तो हमें ट्री मिलता है, राइट. और द प्रोसेस ऑफ डिलीटिंग ब्रांचेस फ्रॉम अ ग्राफ कैन बी डन बाय सेवरल मेथड्स. वी कैन यूज सो मेनी मेथड्स to delete the branches that form the circuit. So I hope tree का idea आपको clear होगा student. Now we will discuss what is binary tree. तो binary tree is defined as a tree in which there is exactly one vertex of degree 2. केवल एक ही वर्टेक्स होगा डिग्री 2 का and each of the remaining vertices are of degree 1 or 3. राइट. हमने बोला था कि एग्जैक्टली आपके हर ट्री, बाइनरी ट्री वो ट्री होगा जिसके कि आपके 2 चाइल्ड होंगे, राइट. तो 2 चाइल्ड होने का मतलब है या तो 2 चाइल्ड होगा या कोई भी चाइल्ड नहीं होगा, राइट. सो अगर हम बात करें डिग्री की, सो एग्जैक्टली एक ही वर्टेक्स होगा जिसकी डिग्री 2 होगी एंड द रिमेनिंग वर्टिसेस विल बी ऑफ डिग्री 1 और 3. सो बाइनरी ट्री हमारा कुछ इस तरह का बनेगा. फर्स्ट नोड की डिग्री ये 2 हो गई, राइट. इसको हम रूट नोड भी बोलते हैं. दिस विल बी रूट ऑफ द ट्री, राइट. रूट की ही सिर्फ डिग्री आपकी 2 होगी. अदरवाइज हम इस लेवल पर बात करें, नेक्स्ट लेवल पर ये जो नोड है, फर्स्ट नोड एंड सेकंड नोड, राइट, इसके आपके 2 चाइल्ड होंगे. बाइनरी ट्री होता है या तो जिसके 2 चाइल्ड हो या फिर यहाँ पर अब हम इसकी डिग्री को कंसीडर करें तो इस वाले नोड की डिग्री हमारी 3 होगी, राइट. 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, राइट, क्योंकि ये 3 एजेस से कनेक्टेड है. इन द सिमिलर वे दिस विल बी योर. सो यहाँ पर ये आर हमारा जो स्टार्टिंग नोट है उसको हम रूट बोलते हैं, राइट. जो लास्ट लेवल पर होते हैं वो हमारे लीफ नोट कहलाते हैं एंड ये आपके इंटरनल नोट्स होंगे जो कि आपके बीच में होते हैं. मिडिल नोट्स आपके इंटरनल नोट कहलाएंगे, राइट.
सो बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री है जिसमें केवल एक वर्टेक्स की डिग्री 2 है और बाकी सारे रिमेनिंग वर्टेक्स की डिग्री या तो 1 है या 3 है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इस वर्टेक्स की डिग्री 3 है, इस वर्टेक्स की डिग्री 3 है एंड जो लास्ट लेवल पर है इनकी डिग्री 1 है। सो बाइनरी ट्री की डेफिनेशन हुई कि एग्जैक्टली एक वर्टेक्स जो कि रूट कहलाएगा आपका, उसकी डिग्री आपकी 2 होगी, बाकी रिमेनिंग वर्टेक्स की 1 या 3 होगी। So if the label of any vertex x is I, then its neighboring vertex on next level I plus 1 are called its children or descendants. It means अगर हम बोले कि ये level I है, right? इस level I पर इसका जो next level होगा वो क्या होगा? I plus 1. राइट, आई प्लस वन लेवल पर ये जो नोट्स कनेक्टेड है ये कहलाएंगे, इनको हम बोलते हैं चिल्ड्रन, राइट। और ये चिल्ड्रन किस नोट के होंगे? इस नोट के, राइट। लेट्स से मैं इनको रीनेम कर देती हूँ, दिस इज ए बी, दिस नोट इज बी, दिस नोट इज सी एंड देन दिस इज डी ई, दिस इज ई एंड एफ जी, राइट। सो डी एंड ई की बात करें तो वो बी के चाइल्ड होंगे और बी उनका पेरेंट होगा। इन द सिमिलर वे एफ एंड जी विल बी चिल्ड्रन ऑफ सी, और वी कैन से सी विल बी कॉल्ड द फादर parent node of f and g. I hope that is clear to you. The vertex on previous level are called father or predecessor, right? या तो हम बोलते हैं पेरेंट नोड या फिर प्रेडेसेसर या फिर फादर, किसी भी नेम से हम बुला सकते हैं, राइट। सो अगर हम बात करें बाइनरी ट्री की तो उसकी अनदर डेफिनेशन क्या हो सकती है? अ रूटेड लेवल्ड ट्री। रूटेड लेवल मतलब जिसका एक पर्टिकुलर रूट होता है, इन विच ईच वर्टेक्स हैज एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन का मतलब है आइदर देयर विल बी नो चाइल्ड और 1 चाइल्ड और 2 चाइल्ड, बट 2 से ज्यादा चाइल्ड नहीं हो सकते। सो दैट विल बी कॉल्ड अ बाइनरी ट्री। सो आई होप बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स। If every vertex of a binary tree has either 2 children or no child, then such a binary tree is called full or complete binary tree. अब ये एक स्पेशल केस है आपके बाइनरी ट्री का। फुल या कंप्लीट बाइनरी ट्री कब कहलाएगा ट्री? इफ आपके पास या तो केवल एक पेरेंट के 2 ही चाइल्ड हो या फिर उस पेरेंट का कोई भी चाइल्ड ना हो। सो उस केस में हमारा बाइनरी ट्री फुल या कंप्लीट बाइनरी ट्री कहलाता है। नाउ देयर आर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ट्री जो कि डेफिनेशन से निकल कर आती हैं। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन अ बाइनरी ट्री इज ऑलवेज ऑड, राइट। जितने भी वर्टिसेस होंगे, अगर हम टोटल वर्टिसेस की बात करें बाइनरी ट्री में, तो वो हमेशा ऑड होंगे, राइट। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। ऐसा क्यों होता है कि बाइनरी ट्री में जो आपके वर्टिसेस हमेशा ऑड होते हैं? दिस इज बिकॉज देयर इज एक्जैक्टली वन वर्टेक्स ऑफ इवन डिग्री, राइट, एंड रिमेनिंग n माइनस वन वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री। केवल एक ही वर्टेक्स होता है इवन डिग्री का, बाकी जो रिमेनिंग n माइनस वन वर्टिसेस होंगे वो ऑड डिग्री का होते हैं, राइट। सो सिंस द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री इज ऑलवेज इवन, राइट, ऑड डिग्री के यानी कि जो n माइनस वन वर्टिसेस है ये आपके क्या होंगे? ये आपके इवन होंगे, इवन नंबर में होंगे, and even n plus 1 of even degree, so there will be odd, right? So it implies that n minus 1 is even, hence अगर n minus 1 even है तो उस केस में n आपका odd होगा। And the next property हमसे कहती है binary tree की, let p be the number of pendant vertices in a binary tree T, कैपिटल T, लेट्स से कैपिटल T से डिनोट कर रहे हैं बाइनरी ट्री को। सो P उसमें पेंडेंट वर्टिसेस है। पेंडेंट वर्टिसेस को हम बोलते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है। दोज वर्टिसेस जिनकी डिग्री 1 हो पेंडेंट वर्टेक्स कहलाते हैं। पेंडेंट वर्टेक्स को हम लीफ नोड्स भी बोलते हैं। देन n माइनस p माइनस 1 इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ डिग्री 3, राइट। n माइनस p माइनस 1 जो नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे, यानी कि क्या होंगे? इंटरनल नोड्स होंगे। इनकी डिग्री आपकी क्या होगी? 3, क्योंकि इंटरनल नोड्स की डिग्री बाइनरी ट्री में 3 होती है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ एजेस, अगर हम किसी भी बाइनरी ट्री में नंबर ऑफ एजेस की बात करें, सो नंबर ऑफ एजेस इन टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस n माइनस 1 होती हैं, राइट। किसी भी ट्री में अगर n नोड्स हैं बाइनरी ट्री में तो नंबर ऑफ एजेस n माइनस 1 होगी। और नंबर ऑफ एजेस को हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, 1/2 नंबर ऑफ पेंडेंट वर्टिसेस प्लस, अब हम 1/2 पेंडेंट वर्टिसेस लिखे प्लस 3 डिग्री है इंटरनल वर्टिसेस की प्लस 2 डिग्री है, एक वर्टेक्स की डिग्री हमारी 2 है, राइट। सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको नंबर ऑफ पेंडेंट वर्टिसेस निकल आएंगे जो कि होते हैं n plus 1/2। दीज आर द
number of pendant vertices in a binary tree. Total number of vertices plus 1 divided by 2. It means next property we can say is that the number of internal vertices in binary tree is 1 less than the number of pendant vertices. जो internal vertices होते हैं वो एक कम होते हैं number of pendant vertices से. This is the second property of a binary tree. Now we will discuss a question on that. So हमने बाइनरी ट्री एंड फुल बाइनरी ट्री देखा होता क्या है. सो इन अ फुल बाइनरी ट्री विद n वर्टिसेस, लेट्स से हमारे पास एक फुल बाइनरी ट्री है जिसमें n वर्टिसेस है. टोटल नंबर ऑफ इंटरनल वर्टिसेस विल बी n minus 1 by 2, right? This is the important property of a full binary tree. You can remember it, right? So अगर हम number of leaves निकालें, number of leaves, let's say मैं t बोल रही हूँ, तो t will be total number of nodes minus internal nodes, क्योंकि leaf node की बात करें तो नंबर ऑफ नोट्स में से आप इंटरनल नोट्स माइनस कर दीजिए, दैट विल बी टोटल नंबर ऑफ लीव्स. सो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी n+1/2. सो देयर इज अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन एंड सिंपलेस्ट क्वेश्चन जो कि इस पर बेस्ड है, इस प्रॉपर्टी पर. आपसे पूछा गया है व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ नोट्स इन अ फुल बाइनरी ट्री विद 20 लीव्स, राइट? इट मींस अब आपको यहाँ पर t की वैल्यू गिवन है, दैट इज t = 20, राइट? t = 20 बिकॉज आपको लीव नोट्स गिवन है. सो यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला डायरेक्टली कि हमें पता है फुल बाइनरी ट्री के लिए टोटल नंबर ऑफ लीव्स होती हैं n+1/2, राइट? और यू कैन अप्लाई एज इट इज जस्ट number of leaves t = n minus i, where n is total number of nodes and I is internal nodes, right? और internal nodes हमें पता है n-1/2 होते हैं, right? So we can apply here value of n minus i की वैल्यू n-1/2. So ये वैल्यू आपको मिलेगी n+1/2, या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे. In this way, after calculating, you will get n = 39. So आपको टोटल नंबर ऑफ नोड्स मिल जाएंगे जो कि आपसे फुल बाइनरी ट्री में पूछे थे. तो अगर आपको लीफ नोड गिवन है तो आप टोटल नंबर ऑफ नोड्स बता सकते हैं, राइट? एंड इफ टोटल नंबर ऑफ नोड्स दिए हैं फुल बाइनरी ट्री में तो आप टोटल नंबर ऑफ लीव्स बता सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट? आई होप दैट इज क्लियर टू यू. Now we will discuss binary search tree. What is a binary search tree? It is a binary tree. Binary tree का special case है in which left subtree of a node contains value that are less than nodes and right subtree contains value that are larger than the nodes. It means binary search tree एक ऐसा binary tree है जिसमें कि आपके left side के जो nodes हैं उनमें वो values होंगी जो कि आपके node से less than है और node से greater than value आपकी right subtree में होंगी, right? For example, let's say consider this here 20 is the root node, तो 20 से लेस देन वैल्यू यहाँ पर इसकी सब लेफ्ट सब ट्री में होगी एंड जो राइट चिल्ड्रन होगा वो इससे ग्रेटर देन होगा. सो वी कैन से हेयर 15 कैन बी देयर, राइट? एंड हेयर 25 कैन बी देयर, राइट? इन केस हमें 30 इंसर्ट करना है तो हम चेक करेंगे 30 इज ग्रेटर देन 20, सो राइट हैंड साइड जाएगा एंड 25 से भी बड़ा है सो इसका राइट चाइल्ड बनेगा 30, राइट? और लेट्स से कि मैं एक वैल्यू इंसर्ट करनी है 17, तो हमें 17 कहाँ जाएगा? आपके 20 से छोटा है सो लेफ्ट सब ट्री बनेगा एंड 15 से बड़ा है सो 15 के राइट में आ जाएगा आपका 17. So in this way you can insert the values in a binary search tree and this type of tree will be called binary search tree where 20 is root node, this is the left subtree, right? This is called left subtree of this root node and this is right subtree of this node, right? So हमने कहा tree binary search tree जिसे हम BST भी बोलते हैं. So this is a tree, this is a kind of binary tree in which there are less than values of the node in the left hand side, right? In the left subtree आपकी values less than होंगी उस node से और right subtree में values आपकी greater than होंगी उस node के comparison में. So I hope binary search tree आपको clear है. Now we will see a question in which you are given the values and you have to insert the values and construct a binary search tree. So you are given
that you have to construct binary search tree from the given set of values. ये आपको values given है, इन values से लेकर आपको binary search tree बनाना है, right? So the first value is 55. तो हम क्या करेंगे, we will construct a node insert 55. हमें insertion करना है binary search tree में. So we will make a node and will place the value 55 inside it. So this is a root node, right? 55 बन गया. Now binary search tree की property हमें पता है कि left सब ट्री में 55 से लेस देन जो वैल्यूज है वो आएंगी और राइट सब ट्री में 55 से ग्रेटर देन वैल्यूज जो है वो आएंगी. सो नेक्स्ट इज वी आर गिवन 20. हमें 20 इंसर्ट करना है. सो इंसर्ट 20 जब हम करेंगे तो हम 55 से कंपेयर करेंगे कि क्या 20 55 से बड़ा है या छोटा है. सो 55 इज लेस देन 20, तो इसके लेफ्ट में आ जाएगा, राइट? लेफ्ट में यू विल क्रिएट अ नोड एंड देन यू विल हैव टू इंसर्ट 63 बिकॉज क्वेश्चन में दिया है आपको 63. तो हम 55 से कंपेयर करेंगे. 55 से कंपेयर करके 63 is greater than 55, so ये right hand side में आपका एक node create हो जाएगा 63. Now insert 10. Now value is given 10 and आपको 10 insert करने के लिए आप 55 से compare करेंगे. 55 से less than है तो यहाँ आएगा. देन आपको एक नोड मिलेगा 20. 20 से भी लेस देन है 10, तो 20 के लेफ्ट में आ जाएगा, राइट? एंड देन you will have to insert 10 के बाद 28. So 28 हम देखें कि 28 कहाँ जाएगा. So 28 is less than 55, right? तो 55 के लेफ्ट में जाएगा एंड 55 के लेफ्ट में ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारा, दैट इज 20. तो 20 से बड़ा है 28, सो 20 के राइट में आ जाएगा 28. देन आप चेक करेंगे, आपको इंसर्ट करना है 60. 60 विल बी प्लेस्ड इन द 60 55 के राइट में जाएगा और 63 से लेस देन है तो 60 इसके लेफ्ट साइड आ जाएगा. नेक्स्ट 93 प्लेस करना है. सो 93 को आप ऊपर से कंपेयर करना शुरू करेंगे. 55 से ग्रेटर देन है सो राइट साइड एंड 93 से भी लार्ज है. 93 63 से भी लार्ज है 93 की वैल्यू, सो 93 विल बी प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस नोड 63. देन आपको प्लेस करना है 5. सो 5 कहाँ जाएगा, 5 55 से लेस देन है, 20 से भी लेस देन है, 10 से भी लेस देन है, तो 10 के लेफ्ट में आपका 5 आ जाएगा. देन आपको इंसर्ट करना है इन द सिमिलर वे. यू विल रिपीट दिस प्रोसेस. जितनी भी वैल्यूज आपको गिवन है वो आप इंसर्ट करेंगे. उसके बाद हमने देखा कि हमें इंसर्ट करना है 11. सो फॉर इंसर्टिंग 11, 55 के लेफ्ट में 11 जाएगा, 20 के भी लेफ्ट में बट 10 के राइट में. सो 11 विल बी प्लेस्ड हियर, राइट? दिस इज 11. देन आपको 40 प्लेस्ड करना है. तो 40 55 से लेस देन है तो 55 के लेफ्ट में, 20 से लार्जर है 20 के राइट में एंड 28 से लार्जर है सो 40 विल बी राइट हैंड साइड ऑफ 28. एंड देन आपको इंसर्ट करना है 68 and 25. Two remaining values are there. So for inserting 68 and 25, we will compare it from the root. 68 55 से लेस ग्रेटर देन है तो राइट साइड, 63 से भी ग्रेटर देन है तो राइट साइड, बट 93 से लेस देन है सो 68 will be placed on the left hand side of 93. and at last you have to place insert 25. तो 25 को हम देखें, 25 हमारा 20 से ग्रेटर देन है तो 28 एंड 28 के लेफ्ट में आ जाएगा 25. सो दिस विल बी 25. सो नाउ दिस इज योर बाइनरी सर्च ट्री. ये कंप्लीट ट्री जो आपका बना है ये है आपका बाइनरी सर्च ट्री. एंड ये जो मेथड आपको समझाया, दिस इज स्टेप बाय स्टेप इंसर्शन मेथड इन अ बाइनरी सर्च ट्री. सो एज पर द गिवन वैल्यूज आप एक बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इन द सिमिलर वे. सो स्टूडेंट, आई होप आपको बाइनरी सर्च ट्री एंड बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.